दिवाली की रात थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, बच्चे पटाखे चला रहे थे और खुशियों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। लेकिन गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। चिंटू, एक शरारती लड़का, अपने दोस्तों से बोला, चलो आज दिवाली है। डर किस बात का? उस घर में जाकर देखते हैं। दोस्त डर गए, लेकिन हिम्मत दिखाने के लिए साथ चल पड़े। पुराना घर। जैसे ही वे घर के अंदर गए, अचानक सारे दिए बुझ गए। कमरे में अंधेरा छा गया और कहीं से एक धीमी आवाज आई, एक दिया और जलाओ। चिंटू बोला, किसने कहा? लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरी दिया। घर के कोने में एक पुराना दिया रखा था। जैसे ही चिंटू ने उसे जलाया, एक परछाई दीवार पर उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें काली और आवाज ठंडी। मैं हर दिवाली एक दिया मांगती हूं। जो नहीं देता, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं। डर का खेल। चिंटू के दोस्त भाग गए, लेकिन चिंटू के पैर जम गए। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, तुमने मेरा दिया जलाया, अब तुम यहीं रहोगे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के पास गए। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक कोने में एक नया जला हुआ दिया रखा था और दीवार पर एक नई परछाई। चिंटू की। अंत। तब से हर दिवाली उस घर में एक नया दिया जलता है, और अगर कोई पास जाता है तो वही आवाज सुनाई देती है, एक दिया और जलाओ। राहुल ने इंतजार किया, और फिर एक काली अमावस्या की रात वो उसी घर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर ठंडी हवा चली। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। दियों का रहस्य। राहुल ने देखा, घर के अंदर सैकड़ों दिए जल रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी, हर दिए में किसी की परछाई कैद थी। तभी एक दिया जोर से जलने लगा और उसमें से चिंटू की आवाज आई, भैया, मुझे बचाओ। भयानक सच। अचानक वही औरत सामने आ गई। उसकी आंखें और भी काली हो चुकी थीं। वो हंसते हुए बोली, ये सारे दिए वो लोग हैं जो मुझे नहीं मिले। राहुल गुस्से में बोला, मैं अपने भाई को लेकर जाऊंगा। औरत मुस्कुराई, ले जा सकते हो, अगर मेरी एक शर्त पूरी कर सको। खतरनाक शर्त। तुम्हें एक ऐसा दिया जलाना होगा जिसमें तुम्हारी अपनी परछाई कैद हो जाए। राहुल समझ गया, अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद फंस जाएगा। बलिदान। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने दिया उठा लिया। उसने आखिरी बार चिंटू की आवाज सुनी, भैया मत करो। लेकिन राहुल ने दिया जला दिया। जैसे ही दिया जला, उसकी परछाई उस दिए में समा गई और उसी पल सारे दिए बुझ गए। चिंटू आजाद। अगले ही पल चिंटू जमीन पर गिरा, जिंदा, लेकिन राहुल गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव वाले फिर उस घर के पास गए। इस बार घर पूरी तरह खामोश था, लेकिन अंदर एक ही दिया जल रहा था और उसमें
राहुल की परछाई दिख रही थी। अंत या शुरुआत? अब हर दिवाली दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक एक दिया और जलाओ, और दूसरी धीमी सी, किसी को मत आने देना। क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है, या कोई और उस घर में जाने की हिम्मत करेगा?